बिलावल अली भुट्टो बहुत बिलबिलाए हुए लग रहे हैं। बिलावल अली भुट्टो ने यूएन में जो भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जिस भाषा का, जिस घटिया शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उसकी वजह क्या है? मैं ऐसा एक कारण आपको बताने जा रही हूं। ये कारण आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा। इसकी वजह है हिना रब्बानी खार। हिना रब्बानी खार का इस बयान से क्या कनेक्शन है? क्यों इतना बिलबिला गए बिलावल अली भुट्टो कि वो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों पर भी उतर आए? ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अगर आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए। बिलावल अली भुट्टो, जिन्हें पहली बार कुर्सी मिली, 27 अप्रैल 2022 को विदेश मंत्री बनाए गए। बिलावल अली भुट्टो पाकिस्तान के, उसके पहले इमरान खान की सरकार थी, इमरान खान को हटाया गया, जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है। तो अब वो यूएन में जब पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि उनके अपने देश पाकिस्तान में भी उन पर थू थू हो रही है। कहा जा रहा है कि कितनी बेवकूफाना हरकत है बिलावल अली भुट्टो की। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे लोगों को लग रहा है कि जो बयान जो एस जयशंकर ने उसामा बिन लादेन को लेकर बयान दिया, जो उन्होंने कहा कि आपके घर में अगर आतंकवादी पल रहे हैं तो आप इसका जवाब अपने मिनिस्टर से मांगिए। दरअसल भारत अस्थायी सदस्य है यूएन काउंसिल का और अभी वो अध्यक्षता कर रहा है और बैठक थी, एक मुद्दा था उसमें वैश्विक आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण, चुनौतियां और आगे की राह। इस विषय पर डॉक्टर एस जयशंकर अध्यक्षता कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। अब इस बातचीत के दौरान उनसे सवाल पूछा गया आतंकवाद को लेकर कि कब आतंकवाद खत्म होगा। उसमें भारत का भी नाम लिया उस पत्रकार ने, पाकिस्तान का पत्रकार था वो, उसने भारत का भी नाम लिया। तो एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि आप ये अपने मंत्री से पूछिए, आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं कि ये कब खत्म होगा, पाकिस्तान कब एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाएगा। साथ ही जब उन्हें कहा गया कि हिना रब्बानी खान के बयान की याद दिलाई गई। अभी कुछ दिन पहले 14 दिसंबर को ही इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी हिना रब्बानी खान, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं। विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो और विदेश राज्य मंत्री हैं हिना रब्बानी खान। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत से ज्यादा किसी भी देश ने आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं किया। यह पाकिस्तान कह रहा है भारत के लिए। सोचिए, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को अस्थिर करने के नई दिल्ली के इन प्रयासों को जरूर देखना चाहिए। यानी भारत पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है, आतंकवाद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल फोरम को देखना चाहिए जरूर से। यह बात हिना रब्बानी खान ने कही थी 14 दिसंबर 2022 को। यही सवाल जब जयशंकर से पूछा गया, डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया, तो उन्हें तो आप जानते हैं वो तो किस तरह से जवाब देते हैं, सटीक जवाब देते हैं। और यह जवाब ऐसा था कि बस बिलबिला गए बिलावल भुट्टो। उन्होंने कहा कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और मेरी याददाश्त ने मुझे याद दिला दिया, बहुत अच्छा हुआ। एक दशक पहले की बात है, 2011 में। उस वक्त हिना रब्बानी खान पाकिस्तान की विदेश मंत्री हुआ करती थी। 2011 से 2013 तक वो पाकिस्तान की विदेश मंत्री थी। अब विदेश राज्य मंत्री हैं, यानी डिमोशन हो गया है उनका। ठीक है, तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि मुझे याद है 2011 में जब हिलरी क्लिंटन, जो कि इस्लामाबाद ही आई हुई थी, और उन्होंने क्या कहा था हिना रब्बानी खान के बगल में खड़ा होकर। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आप ये उम्मीद मत करिए कि वो सांप सिर्फ पड़ोसी को काटेगा, वो पलट के आपको भी काट सकता है। यह आतंकवाद को लेकर कहा था। यह भी कहा था कि आतंकवाद में कोई सॉफ्ट और हार्ड, तेरा मेरा आतंकवाद नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद होता है। जब तक इस तरह से हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हमारी जीत नहीं हो सकती। यह उन्होंने पाकिस्तान की विदेश मंत्री उस वक्त की हिना रब्बानी खान, उनके बगल में खड़े होकर हिलरी क्लिंटन ने कहा था। हिना रब्बानी खान वहीं पे थी, उस दौरान मौजूद थी और ये बातें पाकिस्तान के लिए कही गई थी। पाकिस्तान को आईना दिखाया था अमेरिका ने कि आप खुद आतंकवाद फैला रहे हैं। इसी का जिक्र कर दिया
जब पत्रकार ने डॉक्टर एस जयशंकर से सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मुझे वो बात भी याद है। अब हिना रब्बानी खार का नाम ले लिया डॉक्टर एस जयशंकर ने, तो उसके बाद बिलावल अली भुट्टो को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने इसको पर्सनल ले लिया। उन्होंने एक विदेश मंत्री जो उस वक्त की थी, उनको लेकर अभी के विदेश मंत्री ने कोई बात कही या अभी विदेश राज्य मंत्री ने जो कुछ कहा, उस पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया, उस तरह से नहीं लिया। उन्होंने पर्सनल ले लिया। और पर्सनल क्यों ले लिया, अगर आपको यह वजह जाननी है तो आप इसके लिए सिर्फ बिलावल अली भुट्टो और हिना रब्बानी खार ये डाल के गूगल कर लीजिए। आपको अपने आप वजह पता लग जाएगी कि क्यों इतना ज्यादा तिलमिला गए बिलावल अली भुट्टो कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन यह समझ लीजिए, कूटनीतिक स्तर पर कोई भी शब्द बेवजह नहीं बोला जाता। और डॉक्टर एस जयशंकर जैसा व्यक्ति जो हर शब्द सोच समझ कर बोलता हो, जिन्हें पता हो कि कब कहां क्या बोलना है, किस तरह से किसको चोट करनी है, किस तरह से किसको जवाब देना है, तो ये जो जवाब दिया गया डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से, ये यूं ही नहीं है। ये जवाब वाकई इसलिए दिया गया था ताकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा निकल के आए। और अब ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से घेरा जाएगा कि पाकिस्तान सोच भी नहीं पाएगा। पहले भी भारत इस तरह की रणनीति अपना चुका है। अलग थलग पूरी दुनिया में पड़ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान एक रोग स्टेट के नाम से अब जाना जाने लगा है। जिस तरह से वहां पर आतंकवादियों को पोषित किया जाता है, जिस तरह से वहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, भारत ने उसकी सीमा में घुसकर जिस तरह से आतंकवादी कैंपों का सफाया किया, और अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी थी वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी हुई, क्योंकि वो जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद फलता फूलता है, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। जब उसामा बिन लादेन ही मिला पाकिस्तान में, उसके बाद तो शायद कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। और ये जिक्र भी डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। लेकिन जो बिलावल अली भुट्टो को सबसे ज्यादा खराब लगा वो ये नहीं लगा, वो उनको लगा कि हिना रब्बानी खार का नाम इसमें आया। उन्होंने उस वक्त का जिक्र किया जब हिना रब्बानी खार विदेश मंत्री थी। ये बात बिलावल अली भुट्टो को बर्दाश्त नहीं हुई और उसके बाद बिलावल अली भुट्टो ने हमारे प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह का बयान दिया, जिसको लेकर उनके पाकिस्तान में, खुद के अपने देश में उनकी थू थू हो रही है। बिलावल अली भुट्टो को ना राजनीति का अनुभव है, ना उनको जानकारी है विदेशी मामलों की। उनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी है कि उनके नाना पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी मां प्रधानमंत्री थी, उनके पिता राष्ट्रपति थे। उनकी क्वालिफिकेशन यही है और इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया है। पीपीपी के अध्यक्ष वो बने थे 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद। लेकिन वो ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं। पाकिस्तान के लोग तक कहते हैं कि बिलावल अली भुट्टो सिर्फ जब पाकिस्तान आते हैं तो वो सिर्फ पैसा खर्च करते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, फिरते हैं, उनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति बोल रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है और यही वजह है कि बिलावल अली भुट्टो का स्तर इतना गिर गया कि उन्होंने सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं लांघ दी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन चीज़ों का नामों के जरिए किसी का जिक्र नहीं किया जाता, उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल तोड़ दिए। इसकी वजह यह है कि चोट बड़ी गहरी लगी है और ये चोट दिल पे लगी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।